जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। कृष्ण और भक्त की एक सुंदर कथा। एक बुढ़िया महिला थी, एक सब्जी की दुकान पर जाती और उसके पास सब्जी खरीदने के पैसे नहीं होते थे तो वो दुकानदार से प्रार्थना करती कि उसे सब्जी उधार दे दे, पर दुकानदार मना कर देता। उसके बार बार आग्रह करने पर दुकानदार खींच कर कहता, तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जिसकी कोई कीमत हो तो उसे इस तराजू पर रख दो, मैं उसके वजन के बराबर सब्जी तुम्हें दे दूंगा। बुढ़िया महिला कुछ देर सोच में पड़ जाती क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं होता था। कुछ देर सोचने के बाद वह एक मूड़ा तूड़ा कागज़ का टुकड़ा निकालती, उस पर कुछ लिखकर तराजू पर रख देती थी। दुकानदार ये देखकर हंसने लगता, फिर भी वह थोड़ी सब्जी उठाकर तराजू पर रख देता। आश्चर्य, कागज़ वाला पलड़ा नीचे रखता और सब्जी वाला ऊपर उठ जाता। इस तरह वो और सब्जी रखता जाता पर कागज़ वाला पलड़ा नीचे ही रहता। तंग आकर दुकानदार उस कागज़ को उठाकर पढ़ता और हैरान रह जाता कि कागज़ पर लिखा था, हे श्री कृष्ण, तुम सर्वज्ञ हो, अब सब तुम्हारे हाथ में है। दुकानदार को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो उतनी सब्जी बुढ़िया महिला को दे देता। पास खड़ा एक अन्य ग्राहक दुकानदार को समझाता कि दोस्त, आश्चर्य मत करो, केवल श्री कृष्ण जानते हैं कि प्रार्थना का क्या मोल है। वास्तव में प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है, चाहे वो 1 घंटे की हो या 1 मिनट की। यदि सच्चे मन से की जाए तो ईश्वर अवश्य प्रसन्न होते हैं। श्री कृष्ण की सुखिया मालिन की एक कहानी। ब्रजधाम में एक सुखिया नाम की मालिन आती थी। वह फल फूल और सब्जी बेचकर अपना गुजारा किया करती थी। ब्रज में सुखिया जब गोपियों से मिलती तो उसे नंदलाला के बारे में बताती थी। बाल कृष्ण की लीला सुनने में सखियों को बहुत आनंद मिलता। उसका मन भी बाल कृष्ण के दर्शन को तरसता रहता। सुखिया भी कृष्ण को देखने के लिए घंटों तक नंद बाबा के महल के सामने खड़ी रहती थी, लेकिन उसे श्री कृष्ण के कभी दर्शन नहीं हुए। भगवान श्री कृष्ण तो अंतर्यामी है, उन्हें तो सब पता चल जाता था। जब उन्हें पता चला कि सुखिया उनकी परम भक्त है तो सुखिया को दर्शन देने का निर्णय लिया। अगले दिन सुखिया ने नंद महल के सामने आवाज़ दी, फल ले लो फल। सुखिया की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण दौड़े चले आए। नंदलाल को अपने सामने देखकर सुखिया की खुशी का ठिकाना न रहा। सुखिया ने नन्हे कृष्ण को बहुत से फल दिए और फल की कीमत चुकाने के लिए श्री कृष्ण बार बार महल के अंदर जाते, मुट्ठी में अनाज लाने की कोशिश करते, लेकिन सारा अनाज रास्ते में बिखर जाता था। सुखिया को भगवान श्री कृष्ण 2-4 दाने दे पाते। सुखिया के मन में इस बात का कोई मलाल न था। वह तो बहुत खुश थी कि आज उसने अपने हाथों से भगवान को फल दिए, उन्होंने वो फल खाए होंगे। सुखिया मुस्कुराती हुई अपने घर पहुंची। उसकी फल की टोकरी खाली थी क्योंकि वो सारे फल श्री कृष्ण को दे आई थी। घर जाकर उसने टोकरी अपने सिर से उतारी तो उसकी टोकरी में हीरे जवाहरात से भरी हुई थी। सुखिया समझ गई कि यह तो भगवान की लीला है। उसने मन ही मन बाल गोपाल को धन्यवाद दिया। इस तरह श्री कृष्ण ने अपनी परम भक्त सुखिया का उद्धार किया। जैसे भगवान ने उस बुढ़िया माई को दिया, वैसा भगवान सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और सब परिवार को देना। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।